जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग रेलवे एनटीपीसी के उम्मीदवारों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि फिजिक्स मैंने लिखा है इसमें फिजिक्स वन शॉट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पूरा ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता वन शॉट में। तो हम आपको इसमें एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम वन शॉट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वन शॉट में आपको कंप्लीट करा देंगे। तो वो टॉपिक कौन सा होगा, इससे पहले उसके बारे में एक वीडियो आई थी, ठीक है। तो उसका क्या था, बीमा और मात्रक से। तो हम आज समझेंगे मात्रक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो रेलवे एनटीपीसी में आते हैं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग फंसते हो, ठीक है। तो आज हम वही सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो जितने भी आरआरबी से पूछे गए, आरआरबी ने जितने भी क्वेश्चन रेलवे के पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वही हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, ठीक है। क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इसमें लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कम से कम बता रहा हूँ 10 या 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं और अगर आप ये एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप 10 या 15 नंबर अपने कंफर्म करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कम से कम 4-5 तो क्वेश्चन तो फंसने ही वाले हैं इसमें से, ठीक है। क्योंकि मात्रक से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो वन शॉट में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे, जो टॉपिक है फिजिक्स से यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो हम इस टॉपिक से आज जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। अब जान लीजिए आप मात्रक को और क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले मात्रक को मात्रक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मात्रक को इकाई बोलते हैं। इकाई भी पूछ सकता है आपसे, इकाई पूछे तो भी हमें मात्रक बताना है। उसके बाद यूनिट पूछे तो भी हमें क्या बताना है, मात्रक ही बताना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। कौन सी शक्ति की, ये नहीं पूछा है कौन सी शक्ति की इकाई है, ये पूछा गया है कि कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएगी। तो इसमें आंसर है किलोवाट घंटा, जबकि बाकी सारी शक्ति की इकाइयाँ हैं। अश्व शक्ति भी इसमें शक्ति आपको दिख रहा है, ये भी शक्ति की। वाट, ठीक है, ये भी शक्ति की होती है। जूल प्रति सेकेंड, ये भी किसकी होती है, शक्ति की। लेकिन किलोवाट घंटा शक्ति की नहीं होती है, ठीक है। किलोवाट घंटा शक्ति की नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है। कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। इकाई नहीं है तो किलोवाट घंटा, मतलब किलोवाट घंटा नहीं है। बाकी जो भी तीनों दी गई हैं एक इसकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हो सकती हैं, ठीक है। कैलोरी भी होगी और वाट सेकेंड भी होगी और जूल भी होगी। ये आप नोट करते जाइए। एक तरफ डालेंगे ऊष्मीय ऊर्जा और उसके बाद 1, 2, 3 तीनों क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। तो ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या है प्रतिरोध का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। जिसका साइन क्या होता है, जिसका साइन होता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसे हम ओम बोलते हैं, ठीक है। ओम बोलते हैं। ओम ये वाला पूजा वाला ओम नहीं, ये कौन सा है, फिजिक्स वाला ओम है, ठीक है। ये कौन सा है, फिजिक्स वाला ओम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, किस वैद्युत राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो एसआई है वो ओम होता है। और जो अगर और कोई एसआई मात्रक ना पूछ के अगर दूसरा पूछता है तो हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है। काय की आवर्धन की इकाई क्या है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है। अब इसमें क्या दिया है आंसर, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, ना कि कोई राशि है, ठीक है। तो क्योंकि मात्र किसका, राशि का होता है, और ये कोई राशि नहीं है, कोई इकाई नहीं है।
ठीक है, कोई इसकी इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युत जो शक्ति होती है, वैद्युत शक्ति होती है, आपसे उसका मात्रक पूछा गया और किसमें, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में पूछा गया है। ठीक है, एसआई पद्धति में पूछा गया। तो क्या होता है, वैद्युत शक्ति का होता है आपका वाट। ठीक है, क्या होता है, वाट होता है। वैद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज जान लीजिए आप कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लेंस की क्षमता होती है, जो लेंस की क्षमता होती है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपसे पूछा गया है तो आप आंसर सीधा सीधा लगा के आएंगे। क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी, अब दूरी कोई भी हो तो उसे हम किस में नापेंगे, मीटर में। जो एसआई मात्रक उसका होगा वो क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो व्यापारिक रूप से माना जाता है वो क्या है, तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। आपको 4 दिए जाएंगे और 4 कोई भी दिए जाएंगे, जैसे मीटर दे दिया है, मीटर दे दिया गया है, किलोग्राम दे दिया गया है, सेकंड दे दिया गया है और आपसे एक दे दिया गया कैलोरी। और आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सही सही ऑप्शन लगा के आना है, कौन सा, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी क्या है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, एसआई ना, जूल ही होता है ना, तो कैलोरी नहीं होगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बिल्कुल सही सही लगा के आना है, मीटर। क्योंकि आप अगली वीडियो जो हमारी इससे पहली वाली वीडियो जो आई थी उसमें हमने बहुत अच्छे से विमाएँ निकालना और मात्रक, जो मूल मात्रक होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया। पिछली जो वीडियो हमारी विमाओं से संबंधित आई है। ठीक है, तो आप उसे देखिएगा जाके, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर वो नहीं आप देखते हैं तो आपको ये समझ में तो आएगी, ये नहीं बोल रहा मैं समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ आपका छूटेगा उससे भी। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबको बच्चे को पता है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, मीटर को हम किस में नापते हैं, एल में। ठीक है, सेकेंड को किस में, जो समय होता है उसे हम उसकी क्या विमा होती है, टी होती है, इस पर स्क्वायर लगा है। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो एल टी -2 बड़ा कोष्टक में इसे हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी त्वरण की विमा। ठीक है, किसकी विमा हो जाएगी, ये हमारी त्वरण की विमा हो जाएगी, त्वरण की विमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, ओम। ठीक है, इसका साइन ये होता है, याद रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक ओम ही होता है। चलिए छोटी सी टेबल दी गई है, इसके माध्यम से समझिए क्या 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 कहा गया है इसमें। देखिए ये टेबल, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति का मात्रक वॉट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, बल का न्यूटन। ठीक है, ये सब कौन से हैं, ये सब एसआई मात्रक हैं। ठीक है, कौन से मात्रक हैं, एसआई मात्रक हैं। चलिए आगे देखते हैं, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, वेरकुल। ठीक है, क्या हो जाएगी, वेकुरल। वेकुरल क्या हो जाएगी, रेडियो धर्मिता की, किसकी, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगी। एसआई इकाई किसकी हो जाएगी, रेडियो धर्मिता की, क्या हो जाएगी, बेकुरल। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी क्या है, जो हमारी सारणी बनी है इसमें मीटर की क्या है, लंबाई, जो राशि है उसकी मीटर हो जाएगा। किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का मात्रक, समय का सेकेंड, और इसका एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, केल्विन ताप का, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा, कैंडला क्या है, ज्योति तीव्रता। कैंडला के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन उससे भी पढ़ के जाइएगा, आपको हो सकता है कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार और भार का भी हमने देखो बताया था, इधर देखो इस वाले में, बल। ठीक है, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इधर देखिएगा भार का क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब समझिएगा, देखो किसी भी हम जो कोई मान लो ये वस्तु रखी है,
और एक सतह है, इस पे वस्तु रखी है और हमने इस पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, हमने इसे धक्का दिया किधर, हमने एरो बनाए इस तरफ के लिए धक्का दिया, ठीक है, इस तरफ के लिए। अब ये वस्तु खिसकेगी ना, खिसकेगी और इस तरफ आएगी भाग के। अब क्या हमने इस पे जो बल लगाया है वो क्या हो गया, उसे क्या हमने बोल दिया, जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया यही क्या हो जाती है, बल की डेफिनेशन हो जाती है। किसी हम स्थिर वस्तु पर कोई बल बाहरी मतलब धक्का देते हैं तो वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, इधर से उधर होती है, उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। अब यही अगर हम इसके ऊपर से बैठ जाएं, ठीक है, बैठ जाएं तो हमारा मान लो भार कितना है, 50 kg है, ठीक है, 50 kg है। तो हम क्या, इसका मतलब हुआ कि हम 50 किलो इस पे वजन ही तो लगा रहे, 50 किलो इस पे बल ही तो लगा रहे हैं ना, बैठ रहे, क्योंकि ये नीचे सतह है, नीचे तो जा नहीं सकती, नीचे तो जाएगी नहीं, अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। अगर नीचे जा सकती तो ये नीचे भी जाती, अगर 50 किलो के आप बैठ जाओ तो ये नीचे भी जाएगी, लेकिन नीचे नहीं जा सकती सतह की वजह से। अगर आप ऐसे खाली रखो और उस पर एकदम से बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ तो वो नीचे अपने आप जाएगी, ठीक है, सतह पे अगर ना हो, ठीक है। तो ये बात समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है थोड़ा टॉपिक। क्यों हमने बताया, क्योंकि भार और बल में आपको कन्फ्यूजन ना हो। भार और बल एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा बेटा, एक ही बात होती है। जो भार होता है वही बल होता है और जो बल होता है वही भार होता है। दोनों की SI इकाई एक ही होती है और वो होती है न्यूटन। और जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, N से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लंबाई की मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड। बार बार क्यों लिखे हैं इस पर, क्योंकि आप बार बार पढ़ो, आपका बार बार से रिवीजन हो। मेरे अपने आप बनाए हुए नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, तो मैं वही उन्हीं नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विद्युत धारा की एम्पियर, ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा MOL, मोल। और इसे लिखेंगे अगर पदार्थ की मात्रा, इसे मोल को कैसे लिखते हैं, MOLE। और इसका MOL क्या है, इसका साइन हो जाएगा, इसका प्रतीक है, ठीक है, इसका क्या है, प्रतीक है MOL। और वैसे लिखते क्या है, MOLE, ठीक है, इंग्लिश में। निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो अभी पढ़ा है हमने, यहाँ से देखो, ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक है, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। संवेग की SI इकाई में, SI पद्धति में इकाई क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से हम क्या, इसका हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा। किलोग्राम क्या होता है, किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, इसका मतलब हो गया इंटू मीटर प्रति सेकेंड का मतलब मीटर किसका मात्रक हो गया, दूरी, और अपॉन सेकेंड किसका मात्रक हो गया, समय, ठीक है, किसका हो गया, समय का। अभी हमारा निकल के आ गया सूत्र, ठीक है। इसी से क्या बन जाता है, इसी से बन जाता है मात्रक सूत्र से, ठीक है। तो इतना समझिएगा आप लोग। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब देखिए समझिएगा, अभी हमने बताया था किसी वस्तु का द्रव्यमान का मतलब m, ठीक है, इंटू उस वस्तु का वेग का मतलब चाल, या उसकी जो चाल को किस में नापते हैं, मीटर, लंबाई में नापते हैं ना, मीटर में नापते हैं। अभी हमने यहाँ से पढ़ा है मीटर प्रति सेकेंड मतलब मीटर क्या है, उसकी चाल है, चाल का भी तो मात्रक मीटर होगा, चाल या वेग जो भी होगा। मीटर को बहुत सारी ऐसी वो होती है जिनका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जैसे चाल का भी मात्रक मीटर होता है, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, वेग का भी मात्रक मीटर होता है। तो हम इससे ऐसे यहाँ से इतना कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, हमें कंफर्म हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन देखेंगे हमें तो कंफर्म हो जाएगा कि ये चाल है इसमें, या दूरी है, या वेग के लिए SM का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान M, वेग M, और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग, ठीक है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है क्या होता है, अभी हमने बताया था ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, कूलम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी है, दूरी की, लाइट ईयर किसकी हो जाएगी, दूरी की सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या होती है, पारसेक, पारसेक। अब आपका काम होमवर्क ये है कि हमें एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, ये आपको हमें बताना है। मतलब कुल मिला के आपको क्या बताना है, पारसेक, पारसेक और लाइट ईयर, लाइट ईयर में जो संबंध है वो हमें बताना है कितने कितने का है, ठीक है। और लाइट ईयर और उसे मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में क्या संबंध है वो हमें बताना है, ठीक है। उसे अगर मीटर में प्रदर्शित करें तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, अगर नहीं आता है आपको, नहीं आप समझ पाते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, सॉरी ये नहीं देखना है आपको, हमने दिया भी है इस पर, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये क्या मीटर में आ गया इसका। और पारसेक बराबर 3.26 वर्ष प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष अगर हम मिलेंगे तो क्या बनता है, एक पारसेक। और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक लाइट ईयर, ठीक है। तो अब क्या क्या है क्वेश्चन अगला, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है। सेम क्वेश्चन, तो किसके लिए किया जाएगा, डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। ये बीच बीच में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो 2016 में आया है, एक क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन 2017 में आया है, सेम क्वेश्चन 2018 में, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इतना समझिएगा आप, ठीक है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध। वही घूम फिर के, मतलब एक ही क्वेश्चन को इधर से घुमा के रख दिया, उधर से घुमा के रख दिया, और क्वेश्चन वही है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला पढ़ा और नीचे वाला सेम ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य की कौन सी नहीं है, जूल। जूल हमें पता है किसकी होती है, ऊर्जा की, ठीक है। जूल किसकी होती है, ऊर्जा की, तो ये कार्य की कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। सॉरी क्या हमने बता दिया यार, जूल कार्य की भी तो होती है, क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इकाई की होती है, फोर्स की होती है। यार गलत पढ़ाएं तो बताया करो ना। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर हो जाएगी। अभी हमने क्वेश्चन पहले दूसरे क्वेश्चन में यही पढ़ा था, ठीक है। लेंस की अगर एसआई इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, डी, क्या इसका मतलब होता है, डायोप्टर, डायोप्टर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से नापा जाता है। जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस हम राशि में, किस इकाई में नापते हैं, तो किस में नापते हैं, क्यूरी में, ठीक है, क्यूरी में नापेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में समझिएगा आप लोग, उद्योग में या वाणिज्य में जो शक्ति की इकाई है, तो हम उद्योग में शक्ति को किस में नापते हैं, हॉर्स पावर में, जिसमें एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वॉट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट या जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। वॉट को किस में बदल सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। अभी पढ़ा है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। शक्ति को हम किस में, अश्व शक्ति में भी नापते हैं, वॉट में भी नापते हैं, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। जो मैच देखते हैं उनको पता होगा, ठीक है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक है। 75 डेसिबल की दूरी जो ध्वनि है वो मानव के लिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार नापा जाता है, तो किसमें, डेसिबल में नापा जाता है। अभी पढ़ा हमने। अब ये क्या क्वेश्चन घुमा दिया, अभी उसमें पूछा था कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, अब पूछा गया ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन को किस मात्रक के पदों के अनुसार नापा जाता है। बस इतने में ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, तुरंत लगा के आओ डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? प्रतिबल की माप क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आंतरिक प्रतिरोधी बल और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई, ठीक है, इतने में बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या लिख दिया हमने? क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो यही हो गई हमारी प्रतिबल, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान करना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। तो हमने ऐसे ऐसे करके मिला दिया इसे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा को नापा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एनर्जी को किस में नापा जाएगा? जूल में। अभी इस टेबल को देखिएगा। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल का। वेग मात्रक किसका? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वॉट। दाब का मात्रक पास्कल। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर बिंदी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की इकाई जो है, कार्य की इकाई और ऊर्जा की इकाई सेम होती है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? सापेक्षिक घनत्व की नहीं होती। और भी हैं ऐसे, अभी हमने बताया जो अपवर्तनांक है, अभी पढ़ा था हमने, और भी एक पढ़ा था, ठीक है। तो घनत्व की क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। और विस्थापन की मीटर। चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किसकी है? तो अब इसकी है, ठीक है। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयतन की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैलन का। और मीटर क्यूब का किसके लिए किया जाता है? मीटर क्यूब का किसके लिए किया जाता है? बताइए। मीटर क्यूब का भी आयतन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? इकाई इसकी जो भी एसआई मात्रक है, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अब अनौपचारिक रूप से आ गया तो हम एसआई का उपयोग नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो अनौपचारिक के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी है उसको नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। पारसेक बहुत बड़ा हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पारसेक में मान लो दूरी है 1.5 लाइट ईयर की, ठीक है, और हम उसमें नाप रहे हैं किसमें? पारसेक में। अब पारसेक में तो पारसेक बहुत बड़ा होता है, 3 आ जाते हैं, 3 साढ़े 3 करीब आ जाते हैं प्रकाश वर्ष, है ना। तो हम उसमें नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन हमारा, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? सॉरी इसमें गलत थोड़ा लिखा है, रेसिस्टेंस होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। अभी हमने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा आता है, सॉरी ये क्या बना दिया यार, ऐसे ओम, ठीक है। दबाव का मात्रक जो पास्कल होता है, और क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या होता है? पास्कल, ठीक है, पास्कल एसआई मात्रक, ठीक है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल, जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसकी यूनिट है, उसे इस यूनिट में नापते हैं। किस यूनिट में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिक्स में, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिक्स जो यूनिट है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। बल की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड -2, ठीक है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और जी का मान एसआई मात्रक वही है जो किसका होता है? एसआई मात्रक जो जी के मान का एसआई मात्रक होता है, सेम कौन सी ऐसी राशि है जिसका एसआई मात्रक सेम होता है? तो किसका होता है? त्वरण का। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है। वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जी का।
अब अगला क्वेश्चन हमारा 91 नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 किसकी एसआई इकाई है? तो किसकी हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, ठीक है। भार का एसआई मात्रक किसके एसआई मात्रक के बराबर होता है? किसके एसआई मात्रक के बराबर होता है भार का एसआई मात्रक? तो बल का एसआई मात्रक सेम होता है, बल भार एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या है? जूल प्रति सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? जूल प्रति सेकेंड किसका हो जाएगा? शक्ति का। शक्ति का और कौन सा होता है? शक्ति का होता है वॉट, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति से बोलते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जूल के हो जाते हैं, ठीक है। और आज हमने करा दिए आपके 54 क्वेश्चंस, जो कि सारे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। कितने करा दिए हमने? 54 क्वेश्चन करा दिए। और सारे किसमें? एनटीपीसी है, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, ग्रुप डी और भी जितने रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी हमने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। जितने भी आपको हमने कराए सारे क्या हैं? रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आए हुए क्वेश्चन है। और इतनी इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अगर आप इनको याद करते हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं, भले आपको रात भर पढ़ना पड़े, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। 1 घंटे अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ लेते हो तो 50 क्वेश्चन आपके रट जाते हैं। तो अगर आप इन 50 क्वेश्चन को तैयार करके एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ, 100 में 100% बता रहा हूँ, आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर इतने ना फंसे क्वेश्चन तो आप बताना आके कमेंट में, तो हम फिर आप हमसे बात करना है। अभी तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन मुझे पता है, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें फंसने वाले हैं, जितना भी। और हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो, इसका पीडीएफ जो भी पीडीएफ है, और भी इसमें 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन, क्योंकि अब अगली क्लास कल आएगी, इसी की आएगी, ठीक है। तो इसमें और भी 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आपको अगर सारी पीडीएफ इसकी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में पीडीएफ सेंड करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डियर सफलता में जुड़ने के लिए। और आप अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पे जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाइएगा। और क्या करना है? और करना है आपको लाइक, और उसके बाद आपको बैठ के करनी है पढ़ाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर से।